श्री श्याम, कैसे हो श्याम भक्तों। आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, श्याम नाम की महिमा अनंत है। श्याम नाम के मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। श्याम नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवी देवता यानी कि यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी, उन्होंने भी बाबा श्याम को, खाटू वाले बाबा श्याम को अपने नाम से ही पहचान दी है और अपनी सारी शक्तियाँ उनको प्रदान की हैं। खाटू वाले बाबा श्याम को साक्षात अपना ही स्वरूप दिया है। जीवन के सभी कष्टों को मनुष्य इस नाम के सहारे काट सकता है। श्याम नाम जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता है, परंतु ये सच है कि भाव और विश्वास के साथ प्रभु के पावन नाम का जप किया जाए तो मनुष्य के जीवन में जो अंधेरे हैं वो पूर्ण रूप से मिट जाएंगे। खाटू वाले की शरण में चले जाओगे। यदि एक बार वो मिल जाए तो फिर क्या किसी को और किसी की ज़रूरत है। सब कुछ तो श्याम नाम है। इसके जपने मात्र से मुंह में मिठास आ जाती है, मन में शांति मिल जाती है, दिल को सुकून मिल जाता है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो एमपी की रहने वाली सवरेज जी की है, जिसको सुनकर श्याम नाम की महिमा की अहमियत नजर आ जाएगी। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम सर्वेश है, एमपी की रहने वाली हूँ। जीवन में आज सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन के अंधेरे इतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। एक समय वो था जब मैं दिन रात रोती रहती थी, हर समय मैं टेंशन में ही रहती थी। आज श्याम नाम की महिमा से मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हुआ है। आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आप सभी भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पति की गवर्नमेंट नौकरी है। मेरे पति बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनको अपने काम से काम रहता है। वो चाहते तो हर रोज के हजारों रुपए ऊपर से कमा सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सरकार हमारे काम का हमें वेतन देती है, हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उन पैसों का हिसाब प्रभु के सामने तो रखना ही पड़ेगा। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ससुर जी भी हमारे साथ ही रहते थे। गांव में खेती बाड़ी थी जो कि मेरे पति के बड़े भाई देखते हैं। मेरी सासू माँ का देहांत हो चुका है, तब से ही मेरे ससुर जी हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे देवर और ननंद की भी शादी हो चुकी है। अक्टूबर 2022 में मेरे ससुर जी का भी देहांत हो गया। मेरे ससुर जी ने तो कोई भी वसीयत नहीं करी थी, लेकिन सारे बच्चों को बिठाकर बोला था कि मेरे बाद तुम लोग 3 हिस्से कर लेना और आपस में कोई झगड़ा नहीं करना। तीनों भाई इस बात के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन मेरे जेठ जी के मन में खोट आ गया था क्योंकि मेरे पति जल्दी से गांव जाते नहीं थे। उन्होंने देवर जी को तो हिस्सा दे दिया था, लेकिन हमारा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। 1 वर्ष बाद जब हम अपना हिस्सा लेने के लिए गए तब जेठ जी ने बोला कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, मेहनत हम करें और तुम मुफ्त में खाओगे, ये नहीं चलेगा। फिर मेरे पति ने बोला कि यदि ऐसा है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अपनी खेती खुद से संभालूंगा। इस पर जेठ जी भड़क गए और बोले कि पिताजी कोई वसीयत तो करके गए नहीं थे, मैं शुरू से ही खेती कर रहा हूँ, मैं कोई फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। उन्होंने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। फिर मेरे पति बोले छोड़ो, कमा ही रहे हैं, बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन उनके पास तो खेती ही है, रहने दो, उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। आखिर मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भी तो पिता के समान ही होते हैं। पिता कुछ कह देते हैं तब बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। पर मुझे जेठ जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर उनको जरूरत थी तो बोलकर भी ले सकते थे, पर झगड़ा क्यों किया। इस तरह से जमीन को छीनना गलत है और हमें ऐसे घर से नहीं निकालते। बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लगातार सोचते सोचते मैं टेंशन में रहने लगी। इतनी टेंशन होगी कि पागलों की तरह की मेरी हालत हो गई। फिर मेरी दवाई शुरू हो गई। जून 2023 को एक मेरे पति के फ्रेंड हमारे घर आए। उनकी पत्नी से जब मेरी मुलाकात हुई तब मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम बाबा श्याम के भक्त हैं, हम श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम और हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके दरबार में जाते हैं। भी वो बुला लेते हैं। हमारे घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर ही बाबा श्याम का मंदिर है। यदि हम खाटू धाम नहीं जा पाते हैं तो हम हर महीने एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करने उस मंदिर में चले जाते हैं। हम भी बहुत परेशान थे पहले, लेकिन जब से हम बाबा श्याम के दरबार में गए हैं कि पूजा आराधना करने लगे हैं, तब से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तब आप भी बाबा श्याम की पूजा आराधना करो, उनके मंत्रों का जाप करो,
जाने आपके भी जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। फिर मैंने उनके बताए अनुसार श्याम बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी। उनके मंत्रों का जप करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों को मिलाकर ही बना है। जब हम इस संसार पर भरोसा करते हैं तब हमें दुख मिलता है, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमको केवल और केवल सुख ही मिलता है। जीवन में सुख और दुख हमारे पाप कर्मों के कारण ही मिलता है। अगर हमने पाप कर्म करे हैं तो दुख मिलेगा, अगर हमने अच्छे कर्म करे हैं तो हमें सुख मिलेगा। जब तक हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा भाग्य उदय नहीं होगा। नाम जप करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। फिर मैं बाबा श्याम के मंत्र की 5 माला सुबह और 5 माला शाम को किया करती थी और हर समय जय श्री श्याम का ही उच्चारण किया करती थी। धीरे धीरे मेरा मंत्र जाप का समय बढ़ने लगा। 4 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। फिर मैंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। मेरे पति ने मना भी किया कि दवाइयाँ लेना बंद मत करो, लेकिन मैं नहीं मानी और दवाइयाँ बंद ही कर दी मैंने, क्योंकि मुझे मेरे बाबा श्याम पर विश्वास था। 8 महीने के बाद मुझे मेरे बाबा श्याम के दर्शन हुए। करीब 2 महीने के बाद फिर मुझे मेरे जेठ जी का फ़ोन आया। उन्होंने हमें गांव आने के लिए बोला। जैसे ही हम गांव पहुंचे तब वो रोने लगे और उन्होंने मेरे पति से माफ़ी मांगी। फिर मेरे पति ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे भतीजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका इलाज भी कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इकलौती औलाद का कष्ट अब देखा नहीं जा रहा। 15 दिन पहले मैं प्रभु के आगे बहुत रोया, उनको बहुत प्रार्थना की। तब उसी रात सपने में पिताजी आए और बोले कि छोटे भाई की संपत्ति लेकर तुम खुश कैसे रह सकते हो, उसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। मेरे पति ने उनको गले में लगा लिया और कहा कि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, पिता केवल आशीर्वाद देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं। दोनों भाई गले मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर मेरे पति ने भतीजे को उठाया और अपने साथ लेकर घर आ गए। फिर वहाँ पर उसका इलाज शुरू करा दिया। मेरे मन में भी अब उनके प्रति कोई मैल नहीं था। बाबा श्याम से उसके लिए प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए। वो केवल 15 दिनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया। उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन ले लो। तब मेरे पति ने कहा कि आप ही रखिए, जो समझ में आए वो दे दिया करना। उस दिन के बाद मैं एक दिन भी बाबा श्याम की पूजा किए बिना नहीं रह सकती हूँ। वो मेरे प्राणों में बसे हैं। मुझे समझ आ गया है कि ये संसार कभी साथ नहीं देता है। प्रभु का पावन नाम ही हमारा उद्धार करेगा। जीवन में यदि कुछ करना है तब प्रभु के पावन नाम को लेते रहो, कल्याण अवश्य होगा। मेरे जीवन में श्याम नाम ने वो कर दिखाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। ये सब कुछ श्याम नाम का जप करने से ही हो सका है। ये सच है कि प्रभु के नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करने से जीवन में केवल उजाला ही उजाला होता है। श्याम नाम का जप करने से प्रभु की हमें कृपा मिलने लग जाती है। आप नाम जप जरूर करें, खाटू वाले की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। वो तो बड़े ही कृपालु हैं, हारे के सहारे हैं, सबसे बड़े दानी हैं। देरी हमारी तरफ से ही होती है, बाबा श्याम की तरफ से नहीं। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः।